आज की वीडियो में हम जानेंगे IRCTC ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। IRCTC के ऐप पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे न्यू अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पे हम रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें नया अकाउंट बनाना है। ये है यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज। इस पे हम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, सभी चीज़ें डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ एड्रेस डाल के रजिस्टर पे करेंगे और ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया है रेलवे के द्वारा। ओके कर देंगे इसको। यहाँ हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे रजिस्टर यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करके अपना फॉरगेट पासवर्ड या यूज़र नेम रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ कैशबैक कोड डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट करने के लिए बोला गया हमें। यहाँ हम डिटेल्स को एंटर करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लॉगिन कर देते हैं अपने अकाउंट में। यहाँ हमसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे पिन जनरेट करने को कहा जाएगा, जो कि 4 डिजिट पिन होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम न्यू अकाउंट क्रिएट करने पर हमें पिन जनरेट करना पड़ता है, ताकि हम फ्यूचर में फिर कभी भी लॉगिन करें तो हमें वापस नहीं डालना पड़ेगा आईडी पासवर्ड। तो डाल के हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। रिमेंबर पिन करने के लिए हमें पॉपअप मैसेज आया, ओके कर देंगे इस पर। ये हमारी डैशबोर्ड या होम स्क्रीन खुल गई है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की। इस ऐप में पहले हम होम सेक्शन के बारे में जानेंगे, जिस पे आपको दिख रहा है प्लान माई जर्नी, माई बुकिंग्स, यही सारी चीज़ें, PNR इंक्वायरी, रिफंड हिस्ट्री, कैंसिल टिकट, सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और इसके बाद जैसे कैंसिल टिकट के बाद अपना फाइल TDR भी है, इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए पहले प्लान माई जर्नी के बारे में जानते हैं। इस
पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेन सर्च का पेज ओपन हुआ है। इसमें हम फ्रॉम और टू सिलेक्ट करके फ्रॉम में सोर्स जहाँ से हमें गाड़ी पे चढ़ना है या जहाँ से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, टू में जहाँ तक हमें जाना है या हमारा गंतव्य स्थान, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लासेस में अलग अलग तरीके के कोचेस रहते हैं, जैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, चेयर कार। तो यहाँ पे ये सब हमें इनमें से उचित विकल्प का चुनाव करना है। अब कोटा में हमें जैसे अलग अलग तरीके के रेलवे में कोटा है, जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। जो भी हमें चुनाव करना है उसका चुनाव कर लेंगे। ये जो आपको एरो में दिखाया गया ये कैलेंडर का ऑप्शन है, जैसे 3 डेट्स हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं और ये अलग अलग विकल्प हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं ये रिसेंट सर्चेस है। जो भी हम रिसेंटली सर्च करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। चलिए फ्रॉम पे क्लिक करके स्टेशन ले लेते हैं। यहाँ पे आप स्टेशन कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं या तो पूरा नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम अब पूरा नाम डाल के देखते हैं। देखिए हमने सुल्तानपुर डाला तो आपको पूरा कोड आ गया। अगर मान लीजिए नहीं पता तो आप स्टेशन का नाम भी डाल सकते हैं, नहीं तो देखिए SLN हम डाल के स्टेशन कोड से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे। अब टू स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लास के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये अलग अलग तरीके की क्लास हैं जिसमें हम टिकट बुक कर सकते हैं। स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड सीटिंग, थर्ड एसी, सेकंड एसी, एसी फर्स्ट क्लास, एक्सेट्रा। अब मैं आपको कोटा के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे अलग अलग तरीके के कोटा जो रेलवे प्रोवाइड करता है, जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल और दिव्यांग कोटा। जनरली तो हम सारे टिकट जनरल कोटा से ही करते हैं, बट अगर कोई लेडीज़ हैं जिन्हें जनरल कोटा से टिकट नहीं मिल रहा, वो लेडीज़ कोटा में भी ट्राई कर सकते हैं। तत्काल कोटा जो है, तत्काल टिकट बुक करने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है 58 ईयर्स से ज़्यादा या 58 ईयर्स की लेडीज़ वो सीनियर सिटीज़न कोटे में आती हैं, और मेल जो कि 60 या 60 से अबव ईयर्स के हैं वो भी सीनियर सिटीज़न का कोटा लगा सकते हैं। और प्रीमियम तत्काल तत्काल से भी ऊपर है, वो और महंगा टिकट बुक होता है उसमें। और लास्ट जो कैटेगरी है वो दिव्यांग कैटेगरी है, जो दिव्यांग लोगों के लिए है। ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें हम डेट सिलेक्ट करते हैं, कौन सी डेट को हमें ट्रैवल करना है। जैसे कि आज 13 मार्च है तो आज की डेट दिखा रहा है, उसके नेक्स्ट 3 डेज़ आगे का दिखा रहा है। मान लीजिए हमको अगर वो डेट नहीं चाहिए तो हम उस डेट पे क्लिक करके अपना पूरा कैलेंडर खुल जाता है। इसमें से जो भी डेट हमें चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे 20 तारीख का टिकट चाहिए तो मैं 20 तारीख का देख सकता हूँ।
ये जो टिक होके आ रहा है आपके सामने फ्लेक्सिबल विद डेट, जैसे कि मान लीजिए आज 13 तारीख है, मुझे 13 को नहीं जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि आज की डेट सिलेक्ट करके आगे के भी ट्रेन देख लूँ, तो फ्लेक्सिबल पे आ जाएगा। और अवेलेबल बर्थ वाले पे कर देंगे अगर, तो इसमें हमें सीट वो भी दिखा देंगी जो सीट्स अवेलेबल रहेंगी। और रेलवे पास कंसेशन टिक करने पे वो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता है जो कि रेलवे पास या पीटीओ के थ्रू टिकट बुक करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है अपना दिव्यांग कंसेशन है, ये ओनली फॉर दिव्यांग पर्सन्स के लिए है। देख रहे हैं आप, ये कंफर्मेशन आया, इसको ओके कर दिया। और कनेक्टिंग टिकट के लिए आपके पास कोई बीच का टिकट या कोई पुराना टिकट होना चाहिए जिसका आपने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखा, उसके आगे की आपको जर्नी कनेक्टिंग में टिकट लेना हो तो वो आप ले सकते हैं उसको टिक करके। तो ये तो रहा आपका ट्रेन सर्च पेज का एक छोटा सा इंट्रो। चलिए हम सर्च करेंगे। 20 तारीख की डेट डाल के सर्च करेंगे। ये आपके सामने ट्रेन लिस्ट खुल गई है जो सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए जा रही है। उसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमें डेट, फ्रॉम टू दोनों चीज़ शो कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं सॉर्ट बाय अवेलेबल, और ये जनरल कोटा है। अवेलेबल जो सीट्स अवेलेबल रहती है उसको फ़िल्टर करने के लिए है, और शॉर्ट बाय में हमें 2-3 ऑप्शंस और मिल जाते हैं, उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। शॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन अर्ली फर्स्ट, ड्यूरेशन लेट फर्स्ट। ड्यूरेशन अर्ली फर्स्ट तब हम लेते हैं जब हमें सबसे पहली गाड़ी जो कब सबसे कम समय ले रही है उसको फिल्टर करने के लिए। उसके बाद हम लेते हैं ड्यूरेशन लेट फर्स्ट की, जैसे जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है। फिर डिपार्चर अर्ली फर्स्ट, जो ट्रेन पहले डिपार्ट हो रही है। डिपार्चर लेट फर्स्ट जो कि लेट डिपार्चर है, मान लीजिए जैसे 23 आवर्स जो रेलवे का टाइम है उस समय तक जो होगी वो पहले आएगी। अराइवल अर्ली फर्स्ट मीन्स कि जो लखनऊ फर्स्ट पहुंचेगी आफ्टर 0 आवर्स के बाद में, वो सबसे पहले फर्स्ट में आएगी। और अराइवल लेट फर्स्ट में जो ट्रेनें लेट अराइव होंगी लखनऊ वो शो होंगी। अब यहाँ हम 2S पे करके सीट अवेलेबिलिटी देख लेते हैं, मुझे क्योंकि 2S में रिजर्वेशन देखना है। वो आपने जो देखा वो ट्रेन की डिटेल थी। ये है अराइवल और डिपार्चर टाइम, कौन कौन से कोच अवेलेबल हैं, ट्रेन कब कब चलती है, उसी की डिटेल्स हैं। ये आपको दिखा रहा है कि कितना ड्यूरेशन लेगा।
टू एस में तो कैंसिल हो गया है या सस्पेंड हो गया है कोच। चेयर कार में देख लेते हैं। चेयर कार में वेटिंग है। मुझे तो 2S में टिकट चाहिए, तो चलिए दूसरी ट्रेन में देख लेते हैं। और आप कोई भी डेट खोलेंगे तो उसमें नेक्स्ट 1 वीक की आपको पूरी शेड्यूल दिख जाएगा कि कब खाली है कब नहीं खाली है। सुहेल देव में चेक करते हैं, इसमें भी वेटिंग है 2S में। बेगमपुरा में भी स्लीपर में वेटिंग है। मोस्टली सभी ट्रेन में वेटिंग आ रहा है 20 तारीख का। हिमगिरी पे क्लिक कर देते हैं, अपन देखते हैं हिमगिरी में क्या स्टेटस है 2S में। 20 मार्च को 16 वेटिंग आ रहा है, तो मैं अभी इसको ही ले लेता हूँ। उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अवेलेबल पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोविड के टाइम से ही ये जो आपको एरो दिख रहा है ये आ रहा है, इसकी वजह से अवेलेबल सीटें नहीं शो करता है। जनरल तो हमारा कोटा है, इसमें से आप कोई दूसरे कोटे के लिए सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैलेंडर का आइकन है और दूसरा है फिल्टर का। कैलेंडर पर क्लिक करके आप डेट बदल सकते हैं आपको जब की चाहिए। और फिल्टर पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से ट्रेन्स को फिल्टर कर सकते हैं बाय कोच, क्लास, ट्रेन टाइप से, और नीचे अप्लाई फ़िल्टर पे कर देंगे तो आपको फ़िल्टर होकर ट्रेन की लिस्ट मिल जाएगी। ये जो है ये आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको रूट मैप मिल जाएगा किसी भी ट्रेन का जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है। ये जैसे कि ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी और बीच में कहाँ कहाँ रुकेगी, पूरा टाइम टेबल रहता है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। ये IRCTC की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी नोटिस है जो कोविड के टाइम से शो हो रहा है। ओके पे क्लिक कर देंगे। दिखा रहा है कि कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है। ये आपको मिल गया पैसेंजर डिटेल्स का पेज। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो होगी कि कौन सी ट्रेन है जिसमें आप रिजर्वेशन देख रहे हैं। जैसे सुहेल देव है, ये आपको सुल्तानपुर से डिपार्चर टाइम और डेट, और ये लखनऊ अराइवल का डिपार्चर टाइम और डेट।
ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे कौन से कोच मिले रहे हैं और क्या कोटा आपने सिलेक्ट किया है। यहाँ से आप बोर्डिंग स्टेशन चाहे चेंज करना चाहें या देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने सुल्तानपुर सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लखनऊ से सुल्तानपुर से लखनऊ के बीच में 2 ही स्टेशन पड़ते हैं, एक तो खुद सुल्तानपुर और दूसरा मुसाफिर खाना। तो आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं तो ये रहने देता हूँ अभी। ये हार्ट सिंबल पर क्लिक करके आप इस जो आपने जर्नी के लिए देखा है इसको आप फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट पैसेंजर है। यहाँ पे हम 3 तरीके से पैसेंजर्स ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू फर्स्ट तरीका है, जहाँ पे टिकट जिसका बुक करना है वो डिटेल्स में ऐड नहीं है। उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो अपने मास्टर लिस्ट में नहीं शो करता है। यहाँ पे ऐड इन्फेंट पे कोई बच्चे जो कि 4 साल तक हैं उनको बुक कर सकते हैं। और ऐड एग्जिस्टिंग के लिए हमें मास्टर लिस्ट में पहले ऐड करना पड़ेगा, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐड न्यू पे करके हम देखते हैं। ये देखिए जैसे एग्जिस्टिंग में अभी कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कोई ऐड ही नहीं किया है। ऐड न्यू पे करने पे आपसे पैसेंजर की डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, प्रेफरेंस और नीचे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ये देखिए हमने ऐड कर लिया है और ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पैसेंजर ऐड हो गए हैं। यहाँ पे पैसेंजर की मोबाइल डिटेल्स डालनी रहती है। जिस मोबाइल पे आपको टिकट मंगवाना है। उसके बाद ये अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन है जो कि एक कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन है। दूसरा है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। जो पहला ऑप्शन है कि वो मान लीजिए आपने 2S में टिकट लिया, कभी जिस ट्रेन में आपको जाना है उस ट्रेन में अगर टिकट खाली है तो आपकी सीट अपग्रेड भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको या तो 2S का टिकट है तो स्लीपर में अपग्रेड होगा, स्लीपर का है तो 3rd AC में अपग्रेड होगा, 3rd AC का है तो 2nd AC में अपग्रेड होगा और 2nd का है तो 1st AC में अपग्रेड होता है। और जो सेकंड ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड, मान लीजिए कि आप अगर बुक कर रहे हैं और बुक करते करते सीट अगर फुल हो जाती है तो आपका टिकट बुक नहीं होगा। अगर पेमेंट कटता है तो आपका वो रिफ़ंड आ जाएगा। तो मेरी तरफ से मैं तो आपको सभी को यही राय दूंगा कि आपको दोनों चीज़ों को टिक कर देना चाहिए। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, एड्रेस के बारे में देख लेते हैं। ये कोविड के टाइम से ही आप सभी से एड्रेस डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन जब से स्टार्ट हुई हैं तभी से ये एड्रेस मांग रहा है। इसमें एड्रेस जो लेन नंबर 1 है वही कंपलसरी है। उसके बाद पिन कोड, स्टेट, सिटी और पोस्ट ऑफिस, यही 5 चीज़ें आपकी कंपलसरी हैं, तो ये डालनी रहेगी। डालने के बाद आप यहाँ पे GSTN नंबर, ये GSTIN जो डिटेल्स है अगर किसी के पास है
तो वो आप डाल सकते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए। मेरे पास नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के भी दो तरीके के मोड हैं, एक तो यूपीआई का है और एक दूसरा है जिसके अंदर नेट बैंकिंग, वॉलेट और इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यूपीआई लेके आगे बढ़ेंगे। आपको इसमें दिख रहा होगा कन्वीनियंस फीस भी रहती हैं 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी और 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी सूटेबल लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी यूपीआई लेके आगे बढ़ूँगा। ये रिव्यू जर्नी डिटेल्स पेज खुला है। इसमें आपको एक बार अपना पूरा डिटेल्स चेक कर लेनी है कि कहीं गलती तो नहीं है। और अगर सब कुछ ओके है तो नीचे आपको कैशबैक कोड डालना रहेगा। देखिए जैसे कि वेटिंग अभी इतनी है, वेटिंग मिलेगी आपको क्योंकि हम वेटिंग टिकट ही फ़िलहाल बुक कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। ये पैसेंजर डिटेल्स है, आप चेक कर लेंगे। कैशबैक कोड डाल देंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप फेयर का ब्रेकअप देख सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए बेस टिकट फेयर जो है आपका 95 है, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस 0, कन्वीनियंस फीस जो मैंने आपको बताया था, जैसे यूपीआई के केस में 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी और जीएसटी 18% लगता है, तो 11 रुपये 80 पैसा हो गया। और टोटल आप देख सकते हैं 106 रुपये 80 पैसा हुआ है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अलर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो बता रहा है इसको पढ़ लेंगे एक बार आप। तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो यस कर देंगे। यहाँ हमें मेक पेमेंट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हम पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले यूपीआई सिलेक्ट किया था तो मैं यहाँ भी हम यूपीआई सिलेक्ट करूँगा। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हैं, तो चलिए पहले आपको मैं बता देता हूँ दोनों ऑप्शंस के बारे में। ये भीम यूपीआई का ऑप्शन है। इस पे आपको देखेंगे तो नीचे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस नील हैं। इस पे आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना पड़ता। फिर आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा रेजर पे, फ़ोन पे, इंडसइंड बैंक, सब पे क्लिक कर करके आप देख सकते हैं कि किस पे कितना चार्ज लगेगा। और अगर आपको वॉलेट से पेमेंट करना है तो अपन को सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए तो हम भीम यूपीआई लेके ही आगे बढ़ते हैं। ये जो एरो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आप चार्जेस पढ़ सकते हैं कि क्या है चार्जेस।
पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। ये पेज ओपन होगा। अगर आपके पास पेटीएम का मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल पे प्रोसीड करके OTP डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं, और या तो आपके पास अगर कोई दूसरा UPI ID है तो आप नीचे UPI पे क्लिक करके अपनी ID डाल के प्रोसीड करके पेमेंट आगे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करने के बाद मिलता हूँ। देखिए हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, बट यहाँ शो कर रहा है कि हमें कंफर्म बर्थ के लिए आपको बुकिंग है, तो ये यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे वेटिंग मिले। ये दिखा रहा है कि विकल्प सिस्टम ऑप्ट करने के लिए, अगर आपको विकल्प सिस्टम लेना है जिसके अंदर कि आपको अदर ट्रेन्स के लिए प्रेफरेंस भरवाता है, अगर कोई सीटें खाली होती हैं तो आपको मिलती हैं। अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं तो अभी डिक्लाइन पे ही करूँगा, क्योंकि मुझे विकल्प सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं करना है। ये बुकिंग डिटेल्स हैं। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये है डाउनलोड करने के लिए। टिकट आपका डाउनलोड हो जाएगा और एक फ़ोल्डर रहता है फाइल मैनेजर में, सेव हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना टिकट शेयर भी कर सकते हैं कोई अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। नीचे आएंगे, एक बार डिटेल्स चेक कर लेंगे, क्योंकि अपना टिकट तो बुक हो ही गया है, ये अपना टिकट ही है। ये PNR नंबर है। यहाँ आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, होटल टिकट, होटल, बस, रिटायरिंग रूम। ये खाना बुक करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि टिकट के बेसिस पे ही होता है। चलिए अभी हमें तो कुछ नहीं करना है, बाकी डिटेल्स नीचे देख लेते हैं। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, या तो ये QR कोड आप TT को दिखा के, यहाँ से भी TT को दिखा के टिकट दिखा सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मांगता करता नहीं है टिकट। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है डैशबोर्ड में। प्लान माई जर्नी वाला ऑप्शन, होम पे क्लिक कर देंगे। हमने प्लान माई जर्नी पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं माई बुकिंग्स की ओर, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड पे ही। यहाँ बुकिंग पे क्लिक करने पे जैसे कि हमने टिकट बुक किया था वो टिकट हमें शो कर रहा है। अपकमिंग में आपको आने वाली जर्नी जो भी करनी है आपको फ्यूचर में वो दिखाएगा, और कंप्लीटेड में आपने जो कंप्लीट कर चुके हैं वो दिखाता है। ये देखिए जैसे कि अभी हमारी जर्नी 20 की तारीख की है, तो इसलिए अभी हमें अपकमिंग में दिखा रहा है। यहाँ सॉर्ट बाई है, जैसे कि आपके बहुत सारे टिकट है तो आप यहाँ से डिपार्चर डेट या बुकिंग डेट सिलेक्ट करके भी आप फिल्टर कर सकते हैं अपने बुकिंग्स को देखना चाहें तो। चलिए टिकट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको वही टिकट डिटेल्स खुल जाएंगी जो कि हमें टिकट बुक करने के बाद शो हुआ था। सेम डिटेल्स ही हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे पूरे को।
ये कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल्स है, इसका मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थ्री डॉट जो है राइट कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिशनल मेन्यूज आपको मिल जाएगा देखने को, जैसे करंट स्टेटस क्या चल रहा है टिकट का। अभी आपका अगर वेटिंग टिकट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टिकट आप अगर कैंसिल करना चाहें या बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहें या विकल्प के लिए आप अप्लाई करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए करंट स्टेटस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अपना स्टेटस क्या है। रीबुक टिकट एक ऑप्शन है, जिससे कि टिकट आपको अगर वापस से बुक करना चाहें तो वापस से भी कर सकते हैं। देखिए करंट स्टेटस पे करने पे अभी हमें वही स्टेटस शो हो रहा है, क्योंकि अभी टिकट बुक किया है तो कहाँ से चेंज हो पाएगा। बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए क्लिक करते हैं तो जैसे सुल्तानपुर से और लखनऊ के बीच में एक तो खुद सुल्तानपुर स्टॉपेज है, दूसरा है मुसाफिर खाना। तो मैं दो ही बोर्डिंग स्टेशन में से कोई एक मुझे सिलेक्ट करना होगा। मुझे चेंज नहीं करना है तो मैं बैक कर दूंगा। अब देखेंगे ये बाकी ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं। कैंसिल टिकट अभी करना नहीं है तो अभी हम कैंसिल टिकट पे नहीं करेंगे, बैक पे क्लिक कर देंगे। हमारा माई बुकिंग्स वाला भी पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे PNR इंक्वायरी के बारे में कि अगर आपके पास कोई PNR है काउंटर टिकट का, या आपने अभी जो बुक किया उसी का भी आप चेक कर सकते हैं, या आपने कोई भी PNR आपके पास हो उसको आप यहाँ सर्च करके चेक कर सकते हैं। अभी जो टिकट बुक किया उसी का PNR चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे बैक जाके देखना पड़ेगा, फिर नोट करके मैं यहाँ पे टाइप करके चेक करता हूँ। नोट कर लेता हूँ। PNR नंबर डाल के सर्च पे कर देंगे। यहाँ आपको डिटेल शो कर देगा पूरा PNR की क्या स्थिति है अभी। उसी के जस्ट नीचे आपको शो करेगा ये जैसे कि नोट है, आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे आप फेवरेट पे या जो हार्ट का सिंबल है यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, तो आपको फ्यूचर में जब तक आप ट्रैवल नहीं करते हैं जब तक वापस PNR डाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहीं पे ऑटोमेटिक शो करता रहेगा। चलिए हम बैक करते हैं। ये जो है आपको कंफर्म प्रोबेबिलिटी दिखाता है टिकट में कि लास्ट ईयर सेम डेट सेम कोच में क्या परसेंटेज रहा है, कितनी परसेंटेज सीट कंफर्म हुई है। तो देख सकते हैं कि 26% ही है। होम पे क्लिक कर देंगे। अब रिफ़ंड हिस्ट्री है, जैसे कि जो भी टिकट आप कैंसिल करेंगे उसका रिफ़ंड आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैंसिल टिकट वाला ऑप्शन कैसे हमारे लिए यूज़फुल है।
देखिए जैसे कि जो हमने टिकट बुक किया था वो शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसे कैंसिल कर दूँ, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपने अभी एक ही पैसेंजर था तो एक ही पैसेंजर का नाम शो कर रहा है। अगर आपने ज़्यादा टिकट बुक किया है जिसमें पैसेंजर की संख्या ज़्यादा है तो आप उसमें से पैसेंजर एक या सभी दोनों तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी सिलेक्ट ऑल कर लूँगा। क्योंकि देखिए चार्ट प्रिपेयर नहीं है तो मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे खाली मिनिमम चार्ज ही कटेगा। सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, फिर नीचे कैंसिल पे क्लिक करेंगे। ये कंफर्मेशन पूछेगा कि कंफर्म कर दें। ये देखिए आपका टिकट कैंसिल हो चुका है। आपको इसमें रिफ़ंड अमाउंट भी शो कर रहा है और आपका करंट स्टेटस कैंसिल शो हो रहा है। बैक पे कर देंगे। ये माई बुकिंग्स वाला पेज खुल गया है, इसमें हम कंप्लीटेड पे भी देखेंगे तो दिखा रहा है कि हमारा कैंसिल हो चुका है। फिर बैक कर देंगे। अब हम रिफ़ंड हिस्ट्री पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हमारा टिकट का जो रिफ़ंड है अभी आया है या नहीं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिफ़ंड जो है 3 से 4 वर्किंग डेज़ में आता है, तो अभी अपना जो टिकट बुक किया है अभी उसका नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि TDR कैसे फाइल करते हैं और क्यों किया जाता है TDR फाइल। TDR फाइल करने के दो तरीके हैं या दो रीज़न्स हैं। पहला तो जब ट्रेन 3.5 घंटा से ज़्यादा लेट हो जाती है तब हमें करना पड़ता है, या ट्रेन किसी कारणवश कैंसिल हो गई तो हम चाहते हैं कि दूसरी ट्रेन में चले जाएं, उसके लिए हमें ट्रेन के लिए TDR फाइल करना पड़ता है। अभी तो देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा कोई TDR फाइल नहीं करना है, तो हम बैक कर देते हैं। अब अपकमिंग जर्नी को देख लेते हैं, जो डैशबोर्ड के राइट साइड में अपनी कोई अपकमिंग जर्नी बची नहीं क्योंकि जो टिकट था वो हमने कैंसिल कर दिया है, इसलिए ओके पे कर देंगे। अब देखेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन। ये हमें शो करता है कि हमने लास्ट ट्रांजेक्शन IRCTC के ऐप पे क्या किया है, चाहे वो फेल्ड हुआ हो चाहे वो सक्सेसफुल हुआ हो, दोनों चीज़ बताता है हमें। आप देख सकते हैं कि जो हमने टिकट बुक किया था आज की डेट में सॉरी, तो वो आपको टिकट शो हो रहा है कि सक्सेसफुली बुक हुआ था। बाद में आपको देख सकते हैं कि कैंसिल भी शो कर रहा है, जो कि हमने बाद में कैंसिल कर दिया था बुकिंग करने के बाद। बैक कर देंगे। डैशबोर्ड पर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने होम वाला पेज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें
2 सेक्शन अभी बाकी हैं, IRCTC एक्सक्लूसिव और प्रीमियम पार्टनर्स। ये आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा वीडियो, जैसा कि रिटायरिंग रूम कैसे बुक करें, खाना कैसे बुक करें, होटल कैसे बुक कर सकते हैं और बस कैसे बुक कर सकते हैं इस टिकट की मदद से। और ये आप देख सकते हैं कि प्रीमियम पार्टनर्स अलग अलग, यहाँ से भी टिकट आप IRCTC का बुक कर सकते हैं। चलिए हम अपने अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माय अकाउंट। माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके अकाउंट की डिटेल, जो कि आपकी IRCTC अकाउंट की डिटेल्स है। इसमें आप माय प्रोफाइल, माय मास्टर लिस्ट, लॉयल्टी, आधार लिंक कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं और भी बहुत कुछ। सभी को हम एक एक करके डिटेल्स में जानने की कोशिश भी करेंगे। लॉग आउट है, लॉग आउट करने के लिए अगर आप अपने अकाउंट से लॉग आउट होना चाहते हैं तो लास्टली टर्म्स कंडीशन आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। चलिए हम माय प्रोफाइल पेज पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स शो करेगा जो आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे डाली हैं। यहाँ राइट कॉर्नर में एडिट है, आप इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। जो ब्लू कलर से लिख के आ रहा है आप उन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपकी यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके अलावा आप नीचे चेंज कर सकते हैं और मोबाइल आप 30 डेज के बाद ही बदल पाएंगे। एड्रेस चाहे तो बदल सकते हैं और जो पर्सनल डिटेल्स इसमें दिख रही हैं आपको वो भी बदल सकते हैं। यहाँ अपडेट एड्रेस करना चाहें तो एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। चलिए बैक करके नेक्स्ट ऑप्शन खोलते हैं, माय मास्टर लिस्ट। माय मास्टर लिस्ट एक ऑप्शन है जिसपे हम पहले से ही अपने पैसेंजर्स की लिस्ट ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें टिकट बुक करते टाइम सबकी डिटेल्स ना डालनी पड़े। हम खाली सिलेक्ट करके ही ऐड कर सकते हैं बुकिंग करने के टाइम पे। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके हम डिटेल्स को ऐड कर लेंगे। पैसेंजर टाइप में नॉर्मली रहने देंगे, क्योंकि नॉर्मल पैसेंजर की हम ऐड कर रहे हैं डिटेल्स। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस, मील प्रेफरेंस, आईडी कार्ड टाइप सब फिल करके ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे।
बर्थ प्रेफरेंस आपको जैसे लेनी हो, मैं अभी नो प्रेफरेंस ले रहा हूँ। इसमें आपको साइड अपर, साइड लोअर, विंडो साइड, कैबिन, कूपा सब मिल जाएगा। जैसा आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। मील प्रेफरेंस में मैं वेज ही प्रेफर करूँगा। आप लोग जो भी खाना चाहें आप वो ले सकते हैं या नन भी ले सकते हैं। आईडी कार्ड टाइप में आपको कोई भी एक आईडी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आप अगर टीटी के मांगने पे आप दिखा सकते हैं। पैसेंजर डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ओके कर देंगे। ये देख सकते हैं कि हमने डिटेल्स को ऐड कर दिया है। ये मास्टर लिस्ट में आपका ध्यान में एक इस बॉक्स की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि जैसे एक यूज़र 12 टिकट्स ही बुक कर सकता है एक महीने में, जिसका आधार कार्ड वेरीफाई हो, और जिसका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो वो ओनली 6 ही बुक कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना आधार कार्ड ऐड कर दें। लॉयल्टी तीसरा ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको IRCTC के द्वारा SBI का क्रेडिट कार्ड भी इशू होता है, और लॉयल्टी अकाउंट है की डिटेल्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। अभी हम इसको स्किप करेंगे। लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं आधार KYC। यहाँ आप नेम, आधार कार्ड नंबर, आई एग्री करके नेक्स्ट OTP पे करेंगे। OTP एंटर कर देंगे तो आपका आधार KYC हो जाएगा। चेंज पासवर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड जो है उसको कंफर्म करेंगे और राइट कॉर्नर पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं रिलीज पैन और आधार। ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है या उन टिकट बुकिंग एजेंट के लिए है जो एजेंट बनना चाहते हैं, या अपना जो वॉलेट वाला अकाउंट है IRCTC वॉलेट का उसको क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए है। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड डिटेल्स को ऐड करके नीचे सबमिट पे करेंगे तो आपका जो आधार या पैन है वो रिलीज हो जाएगा।
बैक पे कर देंगे। आपका माय अकाउंट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। माय ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन, माय बुकिंग्स, फेल ट्रांजैक्शन, कैंसल टिकट्स, TDR हिस्ट्री, टिकट रिफंड हिस्ट्री। मोस्टली वही ऑप्शंस हैं जो हमने माय बुकिंग्स के टाइम पे, कैंसल टिकट के बुक टाइम पे, TDR हिस्ट्री, सब वही है। एक बार तब भी हम इसको आपको फिर से बता देंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि जो हमने लास्ट ट्रांजैक्शन जो किया है वो है हमारा कैंसिल करना, जो कि टिकट आपके सामने मैंने इसी वीडियो में पहले बुक किया था, उसे बाद में कैंसिल कर दिया था, तो वही लास्ट ट्रांजैक्शन में शो कर रहा है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैंसिल की गई टिकट की डिटेल्स दिखा देगा। बैक कर देंगे, फिर बुकिंग, माय बुकिंग पे क्लिक करेंगे। माय बुकिंग पे जो हमने टिकट बुक किया था वही शो कर रहा है। अपकमिंग और कंप्लीटेड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं। फेल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा कोई ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुआ था, इसलिए अभी कोई शो नहीं कर रहा है। अगर आपका फेल में शो करता है तो आपको 3 से 4 वर्किंग डेज में पेमेंट रिसीव हो जाएगा, अगर गलत कटा है तो। कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने कैंसिल किया हुआ टिकट वो आपको शो करेगा। उस पर क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड अमाउंट कितना बन रहा है। जैसे इस पर हम क्लिक करके देखते हैं तो हमें रिफंड अमाउंट 35 शो कर रहा है। फिर बैक करके TDR हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अभी हमारी कोई TDR ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इसलिए हमारी हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है। टिकट रिफंड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने टिकट बुक किया है उसका रिफंड अभी नहीं आया है, क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है। उसको 3 से 4 वर्किंग डे लगेंगे, तब वो यहाँ रिफंड हिस्ट्री में शो करेगा। इस तरीके से हमारा माय ट्रांजैक्शन वाला पेज भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मोर पे क्लिक करके मोर के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। मोर पे क्लिक कर लेंगे।
मोर पर क्लिक करने पर हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। अलर्ट्स है, डाउनलोड आरोग्य सेतु, चार्ट वैकेंसी, ऑर्डर, फूड, विकल्प, काउंटर टिकट कैंसिलेशन, ट्रैक योर ट्रेन, ट्रेन शेड्यूल, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं। अलर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको IRCTC की साइट पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिस पे आपको IRCTC द्वारा जो भी अलर्ट्स उस समय होंगे उसको दिखाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो लाल से लिखे हैं, ये सब अलर्ट्स हैं अलग अलग चीज़ों के IRCTC द्वारा। बैक कर देंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन आरोग्य सेतु डाउनलोड का है। ये कोविड के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल ऐप था ट्रेवलिंग के लिए, क्योंकि हमें कोविड का सर्टिफिकेट शो करना रहता था। तीसरा हम चार्ट वैकेंसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कि हमें काफ़ी मदद करेगा करंट रिजर्वेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट रिजर्वेशन पे भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं चार्ट वैकेंसी पे। ये आपको फिर से डायरेक्ट कर देगा IRCTC की साइट पे, जहाँ पे आपको जर्नी डिटेल्स में ट्रेन नंबर एंटर करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम 12404 डाल लेते हैं। बोर्डिंग स्टेशन ले लेंगे मथुरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें फ़ायदेमंद रहता है, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे क्या होगा। गेट ट्रेन चार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन, चार्टिंग स्टेशन, फर्स्ट चार्ट कब प्रिपेयर हुआ और कौन सी कोच में कितनी सीटें हैं या कौन सी बर्थ अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम P3 कोच में, देखते हैं कैसे सीट खाली है। ये आप देख सकते हैं कि आपको वैकेंट बर्थ डिटेल शो कर रहा है। मथुरा से आगरा कैंट B221, B222, ये सीटें आपको वैकेंट हैं यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए बैक कर देते हैं। ऑर्डर फूड पे क्लिक करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं खाना अपने IRCTC टिकट के थ्रू। विकल्प सिस्टम है, अगर मान लीजिए आपकी वेटिंग है और आप चाहते हैं कि किसी दूसरी गाड़ी में आपको विकल्प मिल जाए जाने का, तो यहाँ से आप बुक करके बढ़ सकते हैं आगे इसमें। इसी के नीचे आपको है काउंटर टिकट कैंसिलेशन या बोर्डिंग पॉइंट चेंज। जैसे कि काउंटर टिकट का आपको कैंसिल करना हो या बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना हो, तो आप इस पर क्लिक करके बढ़ सकते हैं।
ये जैसे कि IRCTC की ही साइट खुली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंटर टिकट कैंसलेशन ऑब्लिक बोर्डिंग पॉइंट चेंज, इसमें आपसे ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है कि आपको कैंसिल करना है या बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है, PNR नंबर, ट्रेन नंबर, कैचपा, और ये टिक करके आप सबमिट पे करेंगे तो आपका आगे प्रोसेस में हो जाएगा। इसी के राइट साइड में आपको देख सकते हैं कि कैंसलेशन काउंटर टिकट कैंसलेशन का क्या नियम है। जनरली जब भी आप टिकट कैंसिल करेंगे यहाँ से ऑनलाइन तो आपको PRS काउंटर पर जाके आपको अपना रिफ़ंड का अमाउंट जो है वो लेना पड़ेगा, और बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अब ट्रैक योर ट्रेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी कोई भी ट्रेन का रनिंग स्टेटस जान सकते हैं, जो कि एक NTS की वेबसाइट है। इसका एक गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगा जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चलिए ट्रेन सर्च करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 12403 डाल के देख लेते हैं। चलिए 404 ही डाल देते हैं, देखने में आसानी रहेगी। फाइंड पे क्लिक करते हैं। जर्नी स्टेशन मान लीजिए मुझे मथुरा लेना है, तो ये देखिए नीचे आपको शो होने लग गया है कि जर्नी स्टेशन क्या है, जर्नी रेट क्या है, शेड्यूल अराइवल 1950 का है, और नीचे देखेंगे तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, लास्ट अपडेट क्या रहा है, कौन से स्टेशन पे पहुंची है, सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। स्टॉपेज स्टेशन वो स्टेशन होता है जहाँ पे ट्रेन रुकती है। बैक कर देते हैं। ट्रेन शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके आप कोई भी ट्रेन का नंबर डाल के आप उस ट्रेन का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ रुकेगी, कब चलती है, कहाँ उसका ओरिजिनेशन है, कहाँ उसका एंडिंग पॉइंट है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर से नीचे अब देखेंगे तो वो सारा ट्रेन के स्टॉपेज सब देखने को मिलेगा आपको। फिर ये जो आप गैलरी का ऑप्शन देख रहे हैं, ये IRCTC टूरिज़्म की वेबसाइट पे जो गैलरी है वो आपको शो करेगी, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अबाउट अस पेज पे। अबाउट अस में आप जैसे कि देख सकते हैं कि IRCTC ने अपना वेबसाइट दिया हुआ है, और ये जो ऐप है ये डिज़ाइन किया गया है क्रिस के द्वारा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया संस्था है रेलवे की, और उसका वर्जन। कॉन्टैक्ट अस पे देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं ऐप में। कॉन्टैक्ट अस में आपको कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लेन करने के लिए care@irctc.co.in ईमेल ID मिल जाती है।
इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं के लिए 139 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी देखने को मिलता है। चलिए बैक कर देते हैं। रेटर्स जो है ये आपको IRCTC ऐप को रेट करने के लिए है, या प्ले स्टोर पे ले जाएगा आपको, वहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हैं। इसके नीचे आपको यूज़र गाइड देखने को मिलता है। मान लीजिए मेरे वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई दुविधा रहती है तो आप यूज़र गाइड पर क्लिक करके पूरी यूज़र गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा था आप उससे देख सकते हैं, और अगर तब भी आपका कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इस तरीके से हमने आप IRCTC का कंप्लीट ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको अब मास्टर लिस्ट से टिकट कैसे बुक करते हैं वो थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। प्लान माई जर्नी पे क्लिक करके फ्रॉम टू सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी कोच सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि आगे हम पैसेंजर डिटेल्स वाले पेज पे जा सकें। ये देखिए हमारा पैसेंजर डिटेल्स वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सिलेक्ट पैसेंजर वाला जो है यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग से पैसेंजर अब ऐड करके दिखाएंगे। इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमने जो ऐड किया था पहले उस श्याम नाम से वो शो कर रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट पैसेंजर पे कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जो मास्टर लिस्ट में ऐड किया था पैसेंजर का नाम वो यहाँ पे ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। तो इससे हमें मदद मिलती है, हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है डिटेल्स मैनुअली एंटर करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करना है तो उनके नाम पे क्लिक करके आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ प्रेफरेंस चेंज करना हुआ या और भी कुछ। फिर डन पे कर देंगे क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे इसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है कैसे करना है। मैं आशा करता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक आप लोगों की मदद कर पाया हूँगा IRCTC के ऐप को पूरी तरीके से समझने में। ये कुछ और जानकारी आपको देना चाहूँगा। ये रिसेंट सर्च बॉक्स, जैसे कि जो भी आप रिसेंटली सर्च करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा, और नीचे उसके नीचे आपको दिया है फेवरेट जर्नी। वो जो मैंने बताया था आपको हार्ट सिंबल पर टच करने के लिए, जब रिव्यू डिटेल्स और रिव्यू जर्नी डिटेल्स करते हैं तो वो जर्नी आपकी यहाँ फेवरेट जर्नी में शो होने लगती है। तो थैंक्स अ लॉट आज का वीडियो देखने के लिए।